मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव को लेकर के चर्चा करी, जिसमें एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से अंग्रेजी वाक्यों में यूज होते हैं। आज हम उन्हीं एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण से तात्पर्य वह विशेषण जो व्यक्ति के बारे में बताए, वह विशेषण जो व्यक्ति की विशेषता को बताए, हम उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। कैसे? व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं यह प्रॉपर नाउन से बनते हैं। यह प्रॉपर नाउन से बनते हैं। यह प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे कि मैं रहने वाला हूं इंडिया का। अब इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से मेरी विशेषता हो गई कि मैं इंडिया से हूं, तो मैं क्या हो गया? इंडियन हो गया। मैंने कहा कि मैं इंग्लैंड से हूं, तो इंग्लैंड से हूं तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया ब्रिटिश हो गया। मैं इंडिया में कहां रहता हूं? मैं बिहार में रहता हूं, तो बिहार एक प्रॉपर नाउन है, तो बिहार का बिहारी हो गया। और भाई कहां से, जैसे कि स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉच बोलते हैं, ये इसकी विशेषता बता रहा है। स्कॉटलैंड एक प्रॉपर नाउन है। भाई कहां से बिलोंग करते हो? आयरलैंड से बिलोंग करता हूं, तो आयरलैंड से बिलोंग करता है तो वो आयरिश हो गया। रशिया से है तो रशियन हो गया। तो ये सारे के सारे ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। अब ये सारी की सारी प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। डियर स्टूडेंट, पहली चीज ये याद रखोगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव को एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। हम इसे नहीं लगाया जाता है। मैं इसको यो लिखूंगा, आई एम एन इंडियन। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। अब यहां पे इंडियन यह एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। मैं इंडियंस को ऐसे नहीं लिख सकता, वी आर इंडियंस। वी आर इंडियंस ये लिखना गलत है। हम इनके साथ में गणितीय संख्या जरूर लगा सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को आप गणितीय संख्या के माध्यम से 2 इंडियन, 3 इंडियन, हम इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे ईएस के माध्यम से नहीं बना सकते। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर एडजेक्टिव से तात्पर्य यह रहा कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। हम इन्हें एस या ईएस के माध्यम से सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, हम इन्हें गणितीय संख्या के माध्यम से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई कोट, जरा देखिए यहां पे मैंने लिखा आई कोट 2 पाकिस्तानी, आई कॉट 2 पाकिस्तानी मैन। मैंने 2 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा। अब मैं यहां पाकिस्तानी को पाकिस्तानीज नहीं लिख सकता, 2 लगा दिया, इस प्लूरल सिंगुलर से ये प्लूरल हो गया। हम इन्हें एस या एस लगा करके हम इन्हें सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। अब हम चलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव पे। डियर स्टूडेंट, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे होते हैं हम उन्हीं के बारे में लेकर चर्चा करते हैं। अब संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण। डियर स्टूडेंट, जब बात संबंधवाचक विशेषण की आती है तो आप इसे इस तरह से समझे कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यह है पजेसिव एडजेक्टिव और यह है पजेसिव प्रोनाउन। अब आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर और इसका अवर्स होगा। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योवर और इसका योवर्स होता है। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा। शी का हर और हर्ष। इट का इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। और दे का दे आर, ये इसका पजेसिव एडजेक्टिव और ये इसका पजेसिव
प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट, इनमें क्या डिफरेंस है जरा देखिए। पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, जो मैंने यहां लिखे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, लेकिन नाउन के साथ में होता है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में करोगे, लेकिन इनके साथ जब भी यूज करोगे, इनके साथ नाउन का होना जरूरी है। और पजेसिव प्रोनाउन का यूज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, लेकिन विदाउट नाउन के होता है, यानी कि हम इनके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, विदाउट नाउन के होता है। अब एक हम बात कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। अब जैसे कि मैंने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में ये जरूर ध्यान में रखोगे स्टूडेंट कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, जरा ध्यान दें, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर एक वचन है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर दी गई नाउन एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी एक वचन में आएगी। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर बहुवचन में है, तो दी गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी किसमें आएगी? बहुवचन में। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे, माई बुक इज लेइंग देयर, मेरी किताब वहां रखी हुई है। अब यहां पर माई के बाद में बुक ये एक वचन है, तो वर्ब भी एक वचन आए। तो पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर मैंने यहां पे ऐसे लिखा, माई बुक्स आर लेइंग देयर, तो यहां पे बुक्स बहुवचन है, तो जाहिर सी बात है आर भी किसमें आया? बहुवचन में आया। तो जिस तरह से इनके बाद में नाउन आती है, उन्हीं की तरह इनका यूज होता है। और पजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन का होना जरूरी है, नाउन के अनुसार ही हम इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करते हैं। इसमें जो एक चीज समझने वाली जो चीज है, वो आप ये भी देखिए इसमें कि हम पजेसिव एडजेक्टिव इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करते। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि मैं इसे नहीं लिख सकता, माई ए सोल्जर, माई ए सोल्जर इज वाउंडेड। अब यहां पे माई के बाद में आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। हम इसको लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, माई सोल्जर इज वाउंडेड। तो यहां पर ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। हां, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद गणितीय संख्या या यूं कह सकते हो कि डिटरमिनर्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, माई फ्यू टॉयज हैव लॉस्ट, मेरे कुछ खिलौने खो चुके हैं। अब माई के बाद में फ्यू जो है वो एक डिटरमिनर है, फिर बाद में नाउन आ रही है, तो हम इनके बाद में किसी गणितीय संख्या या डिटरमिनर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके पहले या इनके बाद में हम किसी भी तरह से आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस यही है कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आती है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब भी हम इसको यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट में करें चाहे ऑब्जेक्ट में करें, इनके साथ नाउन का होना जरूरी है। अब आइए, अब हम चलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर है, जिन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण से तात्पर्य यह है कि वह विशेषण
जो किसी ने किसी से अपना रिलेशन शो करता है, हम उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण की जब बात आती है तो हम इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम का यूज करते हैं। ये संकेतवाचक विशेषण में लिखे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं दिस व दैट की, दिस व दैट, तो इनका प्रयोग एक वचन के लिए होता है जो सामने हो, जो सामने हो, एक वचन हो, उसके लिए दिस व दैट आता है। दीज और दोज, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो, इनका प्रयोग होता है बहुवचन के लिए जो सामने न हो, उनके लिए इसका यूज होता है। डियर स्टूडेंट, हम इन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यूज करते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं। दिस व दैट के बाद जरा ध्यान दीजिएगा आप, दिस व दैट के बाद यदि कोई भी काउंटेबल नाउन आती है एक वचन में और हेल्पिंग वर्ब आती है एक वचन में, तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और यदि दिस व दैट के तुरंत बाद नाउन नहीं आती है और किसी वर्ब का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये कंडीशन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बनती है। जैसे कि मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। अब यहां पे दिस के तुरंत बाद पेन आया है, नाउन आ रही है। अगर तुरंत बाद नाउन आएगी सिंगुलर तो यह एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने कहा दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है। अब दैट के बाद हाउस नाउन आ रही है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इनके इसको मैं यो नहीं लिख करके यो लिखूं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, या यो कहूं दैट इज माई हाउस, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं और इनके तुरंत बाद किसी वर्ब का प्रयोग होता है तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज ना रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस व दैट के बाद काउंटेबल नाउन लेगा सिंगुलर में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसमें वर्ब का इस्तेमाल आता है। और वही दीज व दोज के साथ होगा। अगर दीज व दोज के तुरंत बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आती है बहुवचन में, कोई भी काउंटेबल नाउन आएगी बहुवचन में, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी किसमें आएगी, बहुवचन में। तो ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में दीज व दोज बनेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन लेगा। और यदि इनके तुरंत बाद में दीज व दोज के अगर तुरंत बाद में हम किसी हेल्पिंग वर्ब का या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ये कंडीशन बढ़ेगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो डियर स्टूडेंट, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम जो है यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में गिने जाते हैं। इनके बाद में नाउन का इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन इनके बाद में नहीं आती है। आप ये जरूर ध्यान में रखें, इनके बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगी, इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगी। दिस व दैट के बाद नाउन जो आएगी वो काउंटेबल आएगी, सिंगुलर आएगी। दिस, दोज के बाद काउंटेबल नाउन आएगी, लेकिन वो बहुवचन में आएगी। तो जाहिर सी बात है वर्ब जैसी नाउन आएगी वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल होगा इनके बाद। और द सच है, सॉरी, सच व द सेम के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है, लेकिन इनके बाद नाउन का आना जरूरी है, तभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन का इस्तेमाल न करके हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करते हुए बताया। दिस का मतलब होता है यह, डेट का मतलब होता है वह। इसके बारे में मैंने पहले प्रोनाउन के वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। दिस यह, डेट वह है। दिस एक वचन के लिए, डेट भी एक वचन के लिए यूज होगा, लेकिन जो कहते समय हमारे सामने हो उसके लिए दिस व डेट। और दीज का मतलब वो ये होता है, दोज का मतलब वो होता है, बहुवचन के लिए यूज होगा जो सामने, सॉरी, जो हमारे सामने हो। कैसे, आप इसको यो समझे कि देखो इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं किया कि दिस और दीज, दिस व दीज, दिस एक वचन और दीज बहुवचन, जो सामने है, जो सामने हो उसके लिए दिस व दीज आएगा, एक वचन के लिए दिस, बहुवचन के लिए दीज होगा। और डेट और दोज, डेट और दोज, डेट मीन्स वह, दोज मीन्स वो, इनका प्रयोग बहुवचन के लिए जो सामने न हो, जो सामने
न हो। जो वस्तु कहते समय सामने न हो, एक वचन हो तो दैट, बहुवचन हो तो दोस, और जो सामने हो एक वचन हो तो दिस और बहुवचन हो तो दिस का यूज करेंगे। तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बनता है। सिंगुलर में कॉम्बिनेशन दिस व दैट का बनेगा, प्लूरल में कॉम्बिनेशन दिस व दोस का बनेगा। लेकिन जो सामने है उसमें कॉम्बिनेशन दिस व दिस का बनेगा, एक वचन के लिए दिस, बहुवचन के लिए दिस, और जो सामने नहीं है उनके लिए कॉम्बिनेशन देट व दोज का बनेगा, देट एक वचन और दोज बहुवचन के लिए। तो इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभाजनवाचक विशेषण, वह विशेषण जो किसी विभाजन की प्रक्रिया को दिखाए, जिसमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एनीवन है, नन है, इन सभी एडजेक्टिव का यूज होता है। अब ये कि सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, आइए अब हम चर्चा करते हैं इसी को लेके। डियर स्टूडेंट, बात जब विभाजनवाचक विशेषण की आती है तो विभाजनवाचक विशेषण में आता है ईच आता है, एवरी आता है, ईदर आता है, नीदर आता है, एनीवन है और नन है। इन सभी का यूज जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन्हें विभाजनवाचक विशेषण भी कहते हैं, विभाजनवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, यानी कि दो में से प्रत्येक एक या दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए हम ईच का यूज करते हैं। एवरी का मतलब होता है दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ईच दो में से प्रत्येक एक और दो से अधिक में से प्रत्येक एक दोनों के लिए यूज होगा, और एवरी दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए यूज होगा। ईदर या तो दो में से किसी एक का चुनाव कर लेना, नीदर दो में से एक भी नहीं, और एनीवन दो में से एक का चुनाव ईदर, और दो से अधिक में से एक के लिए कहना या बताना या चुनाव करना एनीवन। नीदर दो में से एक भी नहीं और नन दो से अधिक में से एक भी नहीं। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये सभी सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन के लिए ये यूज होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये विभाजनवाचक विशेषण कैसे है, विभाजनवाचक सर्वनाम कैसे है। डियर स्टूडेंट, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम इन्हें एडजेक्टिव के तौर पे लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट, ईच के बाद, ईदर के बाद, नीदर के बाद, एनीवन के बाद और नन के बाद, हम इनके बाद में, इनके तुरंत बाद काउंटेबल नाउन लिखेंगे, वो एक वचन में आएगी। तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी किसमें आएगी, एक वचन में आएगी। डियर स्टूडेंट, इनके बाद में काउंटेबल नाउन जो भी आएगी वो एक वचन में आएगी। अगर एक वचन में आएगी, अगर पुरुष है, पुरुष हो तो हम ही का यूज करेंगे। अगर इनके बाद में दी गई नाउन स्त्री हो तो हम सी या सी के प्रोनाउन का यूज करेंगे, और किसी वस्तु के लिए हो तो हम इट का यूज करेंगे। यानी कि इनके साथ दे, देम, देर का यूज कभी नहीं होता है। और अगर हम ईच के बाद, एवरी के बाद, ईदर के बाद, नीदर के बाद, एनीवन के बाद या नन के बाद, अगर इनके तुरंत बाद हम ऑफ द का यूज करेंगे तो डियर स्टूडेंट, इसमें काउंटेबल नाउन बहुवचन आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर ही आती है। और वही अगर इनके बाद में कोई भी नाउन अगर पुरुष हो तो ही, स्त्री हो तो सी, वस्तु या जानवर हो तो इट। अब ये चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, इनके साथ में दे, देम, देर का यूज नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगुलर है। प्रोनाउन में इनके साथ में तुलना को बताया जाता है। अब तुलना या तो दो के बीच में होगी या दो से अधिक के बीच में होगी, इसीलिए ऑफ द लगाने के बाद इसमें काउंटेबल नाउन बहुवचन आएगी, लेकिन यहां पर जो नाउन आएगी एडजेक्टिव में वो सिंगुलर आएगी। तो ये डिफरेंस है, प्रोनाउन में ऑफ द का यूज होगा और नाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इनके तुरंत बाद नाउन का यूज होता है। हम एग्जाम्पल से इसे समझना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहां पर एक आध दो एग्जाम्पल इसे लिखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इसे किस तरह से आप देखेंगे। जरा देखो, मैंने लिखा
ईच बॉय इज हेल्थी इन दिस टीम। प्रत्येक लड़का इस टीम में जो है वो हेल्थी है। अब ईच के बाद बॉय काउंटेबल नाउन है, एक वचन है, तो वर्ब भी किस में आ रही है? एक वचन में आ रही है। और अगर मैं इसको यो नहीं लिख करके यो लिख दूं, ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज इज हेल्थी इन दिस टीम, यानी कि लड़के की संख्या 2 है, 2 में से, इसका अर्थ हुआ 2 में से प्रत्येक एक लड़का इस टीम में हेल्थी है, यानी कि प्रत्येक एक टीम में 2 है। अब टीम में 2 है तो 2 में से प्रत्येक एक जो है वो हेल्थी है, तो इज हेल्थी इन दिस टीम, या टीम की जगह आप ये लिख सकते हो इन दिस फाइट, क्यों लिख सकते हैं आप? अब यहां पर ये आसान हमारे लिए पहचान करना आसान है, अगर नाउन ले रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब यहां पे ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अगर ऑफ द ले रहा है तो ये यहां पर किसका काम कर रहा है? ये प्रोनाउन का यूज कर रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया ईच और एवरी में यही डिफरेंस है कि ईच का प्रयोग 2 में से प्रत्येक एक या 2 से अधिक में से प्रत्येक एक, दोनों के लिए ईच का यूज होता है। एवरी का यूज 2 से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए होगा, 2 में से प्रत्येक एक के लिए नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं कि किस तरह से ये एडजेक्टिव बनते हैं और किस तरह से ये प्रोनाउन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव क्या होता है, कि एडजेक्टिव को किस तरह से एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव में लिखते हैं, यानी कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो विद नाउन के आते हैं, कुछ एडजेक्टिव आते हैं जो विदाउट नाउन के यूज होते हैं। फिर हमने इसके प्रकार के बारे में सीखा कि टोटल एडजेक्टिव, टोटल 12 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हमने प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, जिन्हें हम एस या ईएस से बहुवचन नहीं बना सकते, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करी। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगी, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट में भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज होते हैं, लेकिन विद नाउन के साथ में। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के साथ में नहीं होता है। हाँ, हम इन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। फिर हमने जानकारी ली इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हमने संकेतवाचक और संकेतवाचक विशेषण के बारे में लिखा। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिख सकते हो, जिसमें हमने देखा दिस, देट, दीज और दोज, जिसमें कॉम्बिनेशन दिस व दीज का बनेगा। जो सामने है, एक वचन है तो दिस, बहुवचन है तो दीज, और जो सामने नहीं है, सिंगुलर है तो देट और बहुवचन है तो दोज का यूज होता है। इस तरह से हमने इनकी जानकारी ली। इनके बाद में नाउन आएगी तो पजेसिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और अगर इनके बाद में नाउन या के वर्ब का इस्तेमाल होता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। फिर हमने चर्चा करी डिमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, जिसमें ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एनीवन है और नन है। इनके बाद में अगर ऑफ द आता है तो ये प्रोनाउन बनते हैं, और इनके तुरंत बाद यदि किसी नाउन का यूज होता है तो ये एडजेक्टिव बनते हैं, और उसी के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सारे के सारे, डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, अतः इनके बाद वर्ब भी सिंगुलर और नाउन भी सिंगुलर आती है। लेकिन प्रोनाउन में हम इनके बाद में नाउन बहुवचन लिखेंगे और वर्ब जो है वो सिंगुलर लिखेंगे। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खत्म होते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे वीडियो में इसके आगे के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।